कभी सोचा है कि कुछ लोग कोई भी नई चीज इतनी जल्दी कैसे सीख लेते हैं? क्या ये कोई सुपर पावर है जो बस कुछ ही लोगों के पास होता है? असल में तेजी से सीखना कोई राज नहीं है, बस इसे समझने का तरीका थोड़ा अलग है। और आज हम उसी तरीके के बारे में बात करने वाले हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि तेजी से सीखना तो टैलेंट का खेल है। मानना आसान भी है, क्योंकि अगर ऐसा है तो हमारे स्ट्रगल करने में हमारी कोई गलती नहीं, ये तो बस किस्मत की बात है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये सोच ही गलत है? क्या हो अगर तेजी से सीखना एक ऐसा स्किल है जिसे कोई भी अपना सकता है? चलिए एक कसिनो के बारे में सोचते हैं। हर कोई वहां एक बड़ी जीत की उम्मीद में है। सबको लगता है कि उन्होंने सिस्टम को पकड़ लिया है। मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोग सीखने को भी इसी तरह देखते हैं। हमें रिजल्ट्स चाहिए, और वो भी फटाफट। हम सब्र के लंबे खेल को भूल जाते हैं। आज एक कोर्स शुरू किया, कल दूसरा। हर नई फ्लैशी चीज के पीछे भागते हैं, और जब कुछ ही हफ्तों में नतीजे नहीं दिखते तो हिम्मत हार जाते हैं। सच तो ये है कि ये सीखना नहीं है, ये तो अपने वक्त और मेहनत के साथ जुआ खेलना है। और ये जुआ खेलने वाला तरीका एक इमोशनल रोलर कोस्टर जैसा है। शुरुआत में तो गजब का जोश होता है, फिर धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, और आखिर में बोरियत। और नतीजा हम बीच में ही छोड़ देते हैं, और ये साइकिल बार बार चलता रहता है। तो सवाल ये है कि ये तरीका काम क्यों नहीं करता? क्योंकि हम कुछ बहुत बड़ी गलतफहमियों के शिकार हो जाते हैं। पहली, हम घंटों की मेहनत को ही तरक्की मान लेते हैं। दूसरी, हम रफ्तार को ही सही दिशा समझ लेते हैं। और तीसरी और सबसे बड़ी गलती, हम अपनी समझ को बहुत ज्यादा आंक लेते हैं। और यहीं पर हमारा अपना दिमाग हमें धोखा दे जाता है। कुछ वीडियो देखने या एक दो चैप्टर पढ़ने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस तो रॉकेट की तरह ऊपर जाता है, लेकिन हमारा स्किल वो वहीं का वही रहता है। और इसी झूठे कॉन्फिडेंस के चक्कर में हम ठीक उस वक्त सब छोड़ देते हैं जब असली तरक्की शुरू होने वाली थी। देखिए, हमारा दिमाग सर्वाइवल के लिए बना है, स्टैटिस्टिक्स समझने के लिए नहीं। इसे वो चीजें अच्छी लगती हैं जो तुरंत फायदा दें। ये मुश्किल और धीमी चीजों से बचता है। और सीखना एक ऐसा खेल है जिसमें सब्र चाहिए होता है, जो हमारे दिमाग की डिफॉल्ट सेटिंग है ही नहीं। तो अब सवाल आता है, अगर ये तरीका गलत है तो सही क्या है? क्या कोई ऐसा फ्रेमवर्क है जो वाकई में काम करता है? हाँ, बिल्कुल है। और ये कोई नया फैंसी फॉर्मूला नहीं है। ये एक बहुत ही सिंपल, सदियों पुराना और सच कहूँ तो थोड़ा बोरिंग तरीका है जो हमेशा काम करता है। असरदार तरीके से सीखने के सिर्फ 3 पिलर्स हैं। दोहराव यानी रेपिटेशन, फीडबैक यानी अपनी गलतियों पर प्रतिक्रिया, और समय मतलब एक ही चीज को बार बार करना, गलतियों से सीखना और इस पूरी प्रोसेस को वक्त देना, बस। और ये कोई थियोरी नहीं है। दुनिया के बेस्ट चेस प्लेयर्स, कमाल के म्यूजिशियंस, टॉप इंजीनियर्स, ये सब इसी सिंपल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। ये हर फील्ड में काम करता है, क्योंकि ये सीखने के बुनियादी उसूलों पर टिका है। तो यहाँ पर एक बहुत जरूरी माइंडसेट शिफ्ट की बात आती है। हमें एक जुआरी से एक इन्वेस्टर बनना होगा। जुआरी एक रात में सब कुछ जीतना चाहता है, जबकि इन्वेस्टर धीरे धीरे लगातार अपनी दौलत बनाता है। सीखने का भी यही नियम है। इन्वेस्टर वाली सोच का एक कोर कॉन्सेप्ट है एक्सपेक्टेड रिटर्न या अपेक्षित रिटर्न। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप कोई काम बार बार करते हैं तो लंबे समय में आपको औसतन क्या नतीजा मिलेगा। जैसे 100 बार सिक्का उछालने पर आप जानते हैं कि करीब 50 बार हेड्स आएगा। यही एक्सपेक्टेड रिटर्न है। अब इसे सीखने पर लागू करते हैं। एग्जाम से एक रात पहले रटना बहुत प्रोडक्टिव फील होता है ना? पर इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न बहुत कम है। क्यों? क्योंकि एग्जाम के बाद सब भूल जाते हैं। वहीं रोज थोड़ा थोड़ा समझ कर पढ़ना शायद उतना एक्साइटिंग ना लगे, पर इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो ज्ञान आपके साथ रहता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं। एक हफ्ते में 10 घंटे पढ़ता है, पर बिना किसी प्लान के। दूसरा सिर्फ 3 घंटे, पर पूरे फोकस और प्लान के साथ। 1 महीने बाद जो 10 घंटे पढ़ रहा था उसे लगेगा कि वो ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन 1 साल बाद असली स्किल किसके पास होगी? बिल्कुल उसके पास जो धीरे पर लगातार सीख रहा था। और यहीं पर वो बात आती है जो असल में सब कुछ बदल देती है। लंबी दौड़ में इंटेंसिटी काम नहीं आती, सर्वाइवल काम आता है। मतलब रेस में टिके रहना ज्यादा जरूरी है तेज दौड़ने से। जो अंत तक बना रहता है वही जीतता है। तो फिर असली तरक्की का एहसास कैसा होता है? हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही रास्ते पे हैं? चलिए
अब इस पर बात करते हैं कि असरदार सीखना अंदर से कैसा महसूस होता है। सुनिए, अगर आप सही रास्ते पर हैं तो सीखना थोड़ा बोरिंग लगेगा, ये दोहराव वाला होगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल भी होगा, और सबसे जरूरी, आपको कॉन्फिडेंस से ज्यादा कंफ्यूजन महसूस होगा। और ये अच्छी बात है, इसका मतलब है कि आप सच में सीख रहे हैं, सिर्फ फील गुड नहीं कर रहे। और जैसे ही ये बात समझ आती है ना, सीखने को लेकर जो पॉपुलर मिथ्स हैं वो एक एक करके टूटने लगते हैं। चलिए कुछ सबसे बड़े मिथ्स को तोड़ते हैं। पहला मिथ, मल्टीटास्किंग करो जल्दी सीखोगे। नहीं, आप सिर्फ अपना ध्यान बांट रहे हैं। दूसरा, 30 दिन में मास्टर बनो। ये सुनने में अच्छा लगता है, पर मास्टरी सिर्फ कुछ बज़वर्ड्स जानने से नहीं आती, उसमें वक्त लगता है। और तीसरा, अपने पैशन को फॉलो करो। पैशन भरोसेमंद नहीं होता, आज है कल नहीं, डिसिप्लिन होता है। और अब आते हैं सबसे मजेदार और शायद सबसे जरूरी बात पर। विडंबना ये है कि जिस पल आप तेजी से सीखने की कोशिश छोड़ देते हैं, आप असल में तेजी से सीखने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि तब आप उस शुरू करो और छोड़ दो वाले साइकिल को तोड़ देते हैं। आप उस पॉइंट तक टिके रहते हैं जहां कंपाउंडिंग इफेक्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की तरह आपकी छोटी छोटी मेहनत का असर दिखना शुरू होता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? कुछ सिंपल से नियम। अपने रिस्क को मैनेज करें, शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के बजाय लॉन्ग टर्म रिटर्न के बारे में सोचें, और सबसे जरूरी, कम चीजें करें पर उन्हें ज्यादा बार करें और फीडबैक के साथ करें। इसमें कोई हाइप नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है, और इसके लिए किसी गुरु की भी जरूरत नहीं। ये बस एक सीधा असरदार तरीका है जो हर किसी के लिए काम करता है। अगली बार हम एक और मजेदार सवाल को समझेंगे। आखिर स्मार्ट लोग जानते बूझते हुए भी इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कैसे कर देते हैं? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।